हेलो एवरीवन। बुद्धि एवं सृजनात्मकता का ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोग 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने लोग 1 से लेकर 30 तक की क्वेश्चन देखे थे। तो अब देखिए, इससे पहले कि मैं बता दूं कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता का मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, और जैसे कि बुद्धि को कैसे, बुद्धि विधि जो मापन है वो किसने दिया है और कितने कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो है, और प्लस जो बुद्धि की डेफिनेशन दी गई है, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जितनी भी डेफिनेशंस दी हैं वो मैंने एक अलग वीडियो में बनाई हुई है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आज हम लोग देखेंगे 31 से लेकर 60 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का हमारा, परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किस कारण का बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का चरित्र, माता पिता और बालकों के संबंध, माता पिता के परस्पर संबंध, परिवार का आर्थिक स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माता पिता और बालकों के संबंध। ठीक है, तो बौद्धिक विकास पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है ये। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक परीक्षण है? स्टैनफोर्ड का, वैयक्तिक भाषात्मक का, सामूहिक भाषात्मक का, और या फिर शिकागो आवाचिक परीक्षण? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टैनफोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ कब? 1924, 1927, 1922, 1920? बताइए। भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि 9 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है। ठीक है, कितनी? 9 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है। यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर थर्स्टन ने, या फिर एल्फ्रेड बिने ने? बताइए। बुद्धि 9 प्राथमिक योग्यताओं से बनी है, किसने बोला था या किसने सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, स्पीयरमैन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, या फिर वी नेट? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पीयरमैन का। ठीक है, क्या है? बुद्धि 2 खंडों के 2 खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छी प्रकार से निर्णय करने, अच्छी प्रकार से बोध करने और अच्छी प्रकार से तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है? स्टर्न ने, कॉल्विन ने, बिने ने, या फिर स्पीयर ने? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिने ने। ठीक है, मैंने क्या बोला है? अच्छी प्रकार से निर्णय करना, अच्छे प्रकार से बोध करने और अच्छे प्रकार से तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु शारीरिक आयु गुणा 100। अब ये किसने बोला था? टर्बन ने, हल ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर ड्रेवर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टर्मन ने। ठीक है, तो इसी जो ये टॉपिक है, ये पूरा बुद्धि लब्धि कैसे मापा जाता है और कितनी किस बुद्धि लब्धि पे क्या किसको बोलते हैं, तो इसका पूरा एक वीडियो है। ठीक है, तो इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ठीक है, 80 से 90, 90 से 110, 110 से 120, या 140 से ऊपर पूछा गया है प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली की बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, आईक्यू कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, 140 से ऊपर। फिर नेक्स्ट है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया?
मॉर्गन ने, हिलगार्ड ने, अल्फ्रेड बिने ने या थर्मन डाइक ने? क्या बोला गया है? प्रथम बौद्धिक परीक्षण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शंस, सी ऑप्शन अल्फ्रेड बिने ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 क्वेश्चन नंबर है, डैश के अनुसार उपलब्धि, योग्यता और प्रेरणा, हाँ क्या बोला गया? डैश के अनुसार उपलब्धि इक्वल टू योग्यता प्लस प्रेरणा। बताइए किसके अनुसार है? लावेल के, क्रो के, सैफर्स एवं दूसरे के, या फिर वुडवर्थ के? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रो के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को आनुवंशिकता पर आधारित मानते हैं? किस पे मनोवैज्ञानिक बुद्धि को आनुवंशिकता पर आधारित? तो यकर्स, क्लाइनबर्ग या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आनुवंशिकता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों, मतलब कि यकर्स और क्लाइनबर्ग दोनों के। नेक्स्ट है, बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का संबंध जानने के लिए कौन से अध्ययन किए गए? ऑप्शन दिए गए प्रजातीय, पैतृक या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब कि प्रजाति और पैतृक दोनों इस पे क्या करा गया था? अध्ययन करा गया है। बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का संबंध जानने के लिए 2 अध्ययन किए गए, या 2 तरीके से अध्ययन किए गए, प्रजाति और पैतृक। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चंस, बौद्धिक विकास पर को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन दिया गया आनुवंशिकता, परिवेश, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों, मतलब कि आनुवंशिकता और परिवेश। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के नियमित प्रकारों में से किस पर निर्भर है? सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विशेष बुद्धि। फिर है, डॉक्टर सोहन लाल का बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आता है? वाचिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन है डॉक्टर सोहन लाल का, क्या बोला गया? डॉक्टर सोहन लाल का बुद्धि परीक्षण से निम्नलिखित में से किस बुद्धि परीक्षण में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, सोहन लाल। फिर इसके बाद है, नौसेना और सेना सामान्य वर्गीकरण से परीक्षण से बुद्धि परीक्षणों के निम्नलिखित वर्गों में से किस में आते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण, अवाचिक युक्त व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नौसेना और सेना सामान्य वर्गीकरण में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चंस, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। क्या बोला गया? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो परीक्षण है निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में आते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो क्या क्या है? अल्फा, जो आर्मी अल्फा है, और आर्मी बीटा परीक्षण जो बोला गया है या करवाया गया बुद्धि परीक्षण के लिए, तो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण में आते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षणों की गणना निम्नलिखित में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? ठीक है, क्या बोला गया? बिने साइमन की ये परीक्षण जो बुद्धि परीक्षण है, तो ऑप्शन दिया गया वाचिक युक्त व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिना पढ़े लिखे लोगों के समूह परीक्षण के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण से अपनाए जाते हैं? वाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। याद रखिएगा, बिना पढ़े लोगों पे सामूहिक परीक्षण के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, पढ़े लिखे लोगों के समूहों को पहले क्या था, बिना पढ़े था, फिर इस वाले में पूछा गया है कि पढ़े लिखो लोगों के समूह का जो परीक्षण है उस पर किस पे आएगा। तो इस पे ऑप्शन दिया गया वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो इस पे याद रखिएगा क्या दिया गया है, पढ़े लिखों के बारे में। अगर पढ़े लिखों का तो आंसर क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। और अगर अनपढ़ आएगा, यहाँ पे दिया गया था ना इसके पहले, तो क्या बोला गया था, अनपढ़ या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाचिक। ठीक है, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। और अगर पढ़े लिखे आएगा तो क्या हो जाएगा, अवाचिक। ठीक है, याद रखिएगा अवाचिक हो जाएगा पढ़े लिखे में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के किस संशोधन द्वारा बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का जन्म लेती है? ठीक है, संप्रत्यय का जन्म लेती। तो ऑप्शन दिया गया 1908 में संशोधन में, 1912 में कुहलमान्स द्वारा किए गए संशोधन में, या 1916 में टर्मन्स द्वारा किए गए संशोधन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1908 में किए गए संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेस्लर ने WISC और WPPSI बुद्धि मापनियों का निर्माण किया। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, नवयुवकों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से बच्चों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन दिया गया सामान्य व्यक्तियों के लिए, असामान्य व्यक्तियों के लिए, समान व्यक्तियों के लिए, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, या मानसिक रूप से सुदृढ़ बच्चों के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बिने साइमन्स परीक्षण किसके लिए बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाया गया था बिने साइमन। फिर इसके बाद दिया गया, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम का, अनुशासन का, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा पाठ्यक्रम का। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है उसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन या बिनेट एंड साइमन ने बुद्धि मापन के लिए सबसे पहला परीक्षण बनाया, कब बनाया था? बताइए, 1908 में, 1906 में, 1905 या फिर 1916। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1905 में। फिर नेक्स्ट है, यह कथन किसका है, बुद्धि बिजली के समान है। क्या है, बुद्धि जो है बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। जेनसन ने, फ्लेन ने, अर्थर ने, या फिर कैटल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से जेनसन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 1981 में पुनः संशोधन किए गए वेस्लर्स वेक्स बुद्धि मापनी RWAISR में कुल कितने उप निरीक्षक थे या उप परीक्षण थे? ऑप्शन 15 या फिर 11 या फिर 13 या फिर 20। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11।
तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के नवीनतम अर्थ में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया गया है? ऑप्शन: शारीरिक आयु, मानसिक आयु, शारीरिक तथा मानसिक आयु या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है बुद्धि लब्धि के नवीनतम अर्थ में किसे हटाया गया है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मानसिक को। ठीक है, मानसिक को हटा दिया गया, मानसिक आयु के। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानसिक आयु मेंटल एज संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है? बिने ने, साइमन ने, टर्मन ने या उपयुक्त ए और बी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, ए और बी, मतलब कि दोनों ने मिलके किया है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि जानने का सूत्र बताइए। IQ जानने का सूत्र क्या है? IQ इक्वल टू MA स्लैश या फिर MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई 100 या IQ इक्वल टू CA अपॉन MA मल्टीप्लाई 100 या IQ इक्वल टू CA अपॉन 100 मल्टीप्लाई MA या फिर IQ इक्वल टू MA अपॉन 100 इंटू CA। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, तो इसकी भी वीडियो है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि IQ का रेंज जो दी गई है वो भी इस पे है, पूरा फॉर्मूला हो गया और किसने बनाया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें दी गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हो गए हमारे 31 से लेके हम लोग ने देखे हैं 60 तक की क्वेश्चंस। ठीक है, ये पार्ट सेकंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में ये इनके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और नोट डाउन करते रहिएगा। जो आते हों उनको तो हटा दीजिएगा, बाकी जो नहीं आते उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।